चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से, जहां नदियों के किनारे अतिक्रमण हुआ है। अतिक्रमण पर सरकार का फोकस है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अतिक्रमण अभियान को तेज करने के निर्देश जारी किए गए। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, नदियों के किनारे अतिक्रमण किया जा रहा है और अब इस ओर सरकार काफी सख्त दिखाई दे रही है। देखिए, तमाम ऐसी सरकारी भूमि है, तमाम ऐसी सरकारी जमीनें हैं जहां पर अवैध रूप से जो है वो अतिक्रमण कर लिया गया है और अतिक्रमण को हटाने के लिए सरकार लगातार प्रयास भी कर रही है। मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से अधिकारियों को सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए हैं, इन कब्जों को हटाने के लिए अतिक्रमण अभियान को और तेज किया जाए। और खास तौर पर जो वन विभाग की भूमि है, जो नदी किनारे लोग बस गए हैं, नदी किनारे जिन्होंने अतिक्रमण कर लिया है, नदी किनारों पर जिन्होंने बड़ी बड़ी इमारत खड़ी कर ली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी गाइडलाइन है नदी के कितनी किनारे पर, कितनी दूरी पर भवन का निर्माण किया जा सकता है। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि जो भी अतिक्रमण हो रहा है या पहले हो चुका है, इसको हटाया जाए और जिन क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर जो अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए हैं, इनको हटाया जाए। ऐसा नहीं है कि इसके लिए कार्य नहीं हुए, पहले कार्य भी किए गए हैं और तमाम ऐसा भूभाग है जिससे अतिक्रमण को हटाया गया। चूंकि इस अभियान को और तेज किया जाए, इस पर अब सरकार फोकस कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, चूंकि मुख्यमंत्री अधिकारियों से समय समय पर जो निर्देश देते हैं उनके फीडबैक लेते रहते हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारियों को इस बात के लिए सुनिश्चित करने को कहा है। तो अब देखना होगा कि जो तमाम अधिकारी हैं, संबंधित विभागीय अधिकारी हैं, शासन के उच्च अधिकारी हैं, जिला स्तर के जो अधिकारी हैं, जो अतिक्रमण हटाने की कवायद में जुटे हुए हैं और खास तौर से सरकारी भूमि से अवैध कब्जे हटाने के अभियान में जुटे हुए हैं, वो आखिर कैसे और कितने समय में इस अतिक्रमण मुक्त पूरी भूमि को करा पाएंगे। बिल्कुल देखने वाली बात होगी सोनू कि आखिर कब तक अतिक्रमण पूरी तरह से मुक्त होगा, क्योंकि लैंड जिहाद को लेकर लंबे समय से ये जो कार्रवाई है वो की जा रही है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से काफ़ी सख्त रवैया भी जो है मुख्यमंत्री का देखने को मिला। भी हाल ही में ताबड़तोड़ कार्रवाई करवाई गई थी। बावजूद इसके आखिर क्या वजह है जो उसके बावजूद भी अतिक्रमण जो है फिर भी बदस्तूर जारी है उत्तराखंड में? इस पर लगाम पूरी तरह से नहीं लग पा रही और सरकार भी कहीं ना कहीं इससे असंतुष्ट ही नजर आ रही है। देखिए, राज्य गठन से अभी तक 22-23 सालों के समय में, जब से राज्य का गठन हुआ है, तब से अभी तक शायद सिस्टम ने, सरकारों ने, जो भी अभी तक जिस दल की सरकार उत्तराखंड में रही है, उन्होंने शायद इसको गंभीरता से नहीं लिया है और ये दिनों दिन अतिक्रमण का दायरा बढ़ता गया है, जिसका परिणाम आज ये है कि बड़ा ऐसा उत्तराखंड का भूभाग है, बड़ा ऐसा जमीनों का क्षेत्र है जहां पर अतिक्रमण कर लिया गया। कहीं पर कुछ ऐसे धार्मिक स्थल स्थापित कर दिए गए हैं जो सरकार की जगह है, वन विभाग की जगह है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर नदी के किनारे अवैध रूप से कब्जे कर लिए गए। क्योंकि सरकार अब इसकी मॉनिटरिंग कर रही है, सरकार ने इसको गंभीरता से लेना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री न सिर्फ अधिकारियों से अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई, इसका फीडबैक ले रहे हैं, बल्कि मुख्यमंत्री समय समय पर ये सुनिश्चित भी कर रहे हैं कि कैसे अतिक्रमण को हटाया जाएगा, कैसे अवैध रूप से जो सरकारी भूमि पर कब्जे किए गए हैं उसको सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाएगा। तो इसको लेकर के जो अभियान है उसको और तेज करने की बात कही जा रही है, क्योंकि बड़ा ऐसा भूभाग है। उत्तराखंड में आने वाले समय में सरकार निवेशक सम्मेलन आयोजित करने जा रही है और ऐसे में सरकार ये सुनिश्चित भी कर रही है कि जो लैंड बैंक है उसको तैयार कर लिया जाए। जो भी निवेशक यहाँ औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करेंगे तो उनको भूमि की जरूरत होगी, क्योंकि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जे किए हुए हैं। तो ऐसे में कब्जे मुक्त कराने के लिए सरकार अभियान चला रही है और माना ये जा रहा है कि जब ये तमाम कब्जे जो हैं अवैध रूप से जो किए गए इनको हटा दिया जाएगा तो सरकार के पास एक लैंड बैंक होगा। जब सरकार के पास लैंड बैंक होगा तो सरकार इस लैंड बैंक में ही औद्योगिक इकाइयों को स्थापित कर पाएगी। तो अब देखना होगा कि सरकार के सख्त
रुख अख्तियार करने के बाद जो प्रशासनिक अमला है, जो शासन के उच्च अधिकारी हैं, वो कैसे सरकारी भूमि को जो जिन पर अवैध रूप से कब्जे हुए हैं कब्जों से मुक्त करा पाएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। सोनू, आपसे और जानकारी हम लेंगे। तो आपको बता दें, लगातार सरकार की ओर से तमाम प्रयास जो है किए जा रहे हैं। नदियों के किनारे जिस तरह से अतिक्रमण किया गया है उसे भी मुक्त कराया गया है, उस पर भी सरकार का लगातार जो है फोकस बना हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसे लेकर निर्देश दिए और इससे पहले जिस तरह से कार्रवाई हुई है उससे कहीं न कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी असंतुष्ट थे, जिसके चलते अब लगातार अतिक्रमण को लेकर सख्ती रवैया अपनाया जा रहा है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए, अतिक्रमण अभियान को तेज करने के निर्देश अब जारी कर दिए गए हैं।